नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। भारत और चीन के बीच तनाव के बाद झारखंड के जंगल में चीन निर्मित AK-47 मिलने से सनसनी फैल गई है। पेंगोंग झील पर चीनी सैनिक लगातार भारतीय सैनिकों को उकसाने का काम कर रहे हैं, जिसका हमारे जवान मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं और चीन इससे बौखला गया है। अब अरुणाचल प्रदेश के रास्ते झारखंड में नक्सलियों को अपने यहां की अत्याधुनिक AK-47 राइफल सप्लाई कर रहा है, जिस पर झारखंड के सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड के जंगलों में चीनी AK-47 चीनी गन मिलने से सनसनी। लाल आतंकियों को शह दे रहा चाइना। पुलिस को हाथ लगी ये AK-47 कोई आम हथियार नहीं है। इस अत्याधुनिक राइफल पर चीनी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, जो तस्दीक करता है कि ये AK-47 मेड इन चाइना है। पश्चिम सिंहभूम के घोर नक्सल प्रभावित गुदड़ी के जंगलों में PLFI के साथ मुठभेड़ के बाद एक अस्थायी कैंप से पुलिस ने AK-47 बरामद किया है। पश्चिम सिंहभूम के जंगल में चीनी हथियार मिलने से हड़कंप है। पुलिस बारीकी से पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अभी तो जितना भी, ताकि वो पिस्टल हो या फिर देसी कट्टा हो या फिर माउजर हो, वो सब पर कहीं न कहीं मेड इन इटली, मेड इन USA। आज ही जो हमने आपको हथियार दिखाया उसमें ये लिखा हुआ था कि मेड इन USA। एक और चीन से पेंगोंग झील पर तनाव है, दूसरी तरफ झारखंड के जंगल में चीनी हथियार मिल रहे हैं, जो खतरनाक संकेत है। सवाल उठता है कि आखिर लाल आतंकियों के पास चीनी AK-47 कैसे पहुंची। रांची रेंज के DIG अखिलेश झा ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहे हैं। हाल के दिनों में झारखंड पुलिस को कई कामयाबी भी हासिल हुई है और मुठभेड़ के बाद उनके पास से कई देसी विदेशी हथियार बरामद हुए हैं, जिसकी जांच चल रही है। वहीं मामले पर ग्रामीण SP का कहना है कि कई ऐसे हथियार मिल रहे हैं जिनकी तफसील से तफ्तीश जारी है। ये जो रिकवरी हुई उसमें खूंटी पुलिस का काफी अहम योगदान है और उन्हीं के द्वारा काफी संख्या में उग्रवादियों को पकड़ा गया था। उसके अतिरिक्त जो इस बीच में काफी जगह पे इनकाउंटर्स भी हुए, उसमें विभिन्न प्रकार के हथियार की बरामदगी भी हुई। पूर्व DGP गौरी शंकर रथ के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के उग्रवादियों का चीन से संपर्क रहा है और हो सकता है कि उन्हीं के माध्यम से चीनी हथियार झारखंड आया हो। भारत को अशांत करने की चीन की चाल भी हो सकती है। नक्सलियों के पास से इससे पहले भी अमेरिकन राइफल, अमेरिकी ग्रेनेड लॉन्चर, पाकिस्तानी कारतूस, इंग्लैंड स्प्रिंग राइफल जैसे हथियार बरामद हो चुके हैं और उनको, ये दोनों संगठन को चाइनीज वेपन और चाइनीज जो माओवादी पार्टी है उनके तरफ से समर्थन मिलने का सूचनाएं भी प्राप्त हुई थी। बहरहाल झारखंड के जंगलों में पहुंचे चाइनीज AK-47 ने पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। झारखंड पुलिस समेत विभिन्न जांच एजेंसियां इसकी तफ्तीश में लग गई हैं। कामरान, जी मीडिया, रांची। धनबाद में सरकारी गाड़ी का ड्राइवर नशे में धुत होकर सड़क पर निकल पड़ा और फुटपाथी दुकानदार पर गाड़ी चढ़ा दी। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मामला हीरापुर हटिया मोड़ के पास का है, जब जिला प्रशासन की गाड़ी सड़क किनारे बैठे एक दुकानदार पर चढ़ा दी गई। हालांकि दुकानदार बाल बाल बच गया। जब लोग मौके पर इकट्ठा हुए तो पता चला कि गाड़ी का ड्राइवर नशे में धुत था। ड्राइवर धनबाद उपायुक्त कार्यालय में नजारत विभाग में कार्यरत है। बैक नहीं ले रहा था, बल्कि आगे और बढ़ा रहा था। इसलिए हमको बोले कि भाई रुक जा, 2 मिनट रुक जा, दूसरा ड्राइवर बुलाते हैं, फिर गाड़ी आप दूसरा दे देना, चला के बैक करके निकल जाएगा। लेकिन सुन ही नहीं रहा था। धनबाद के झरिया थाने में पदस्थापित केस IO पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। उसे लेकर एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें केस मैनेज करने के लिए आरोपी से पैसे मांगने की बात हुई है। जानकारी के मुताबिक नागो यादव ने 25 अप्रैल को अपने मवेशी चोरी की लिखित शिकायत झरिया थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शक के आधार पर 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बाद में दोनों युवकों को PR बॉन्ड पर छोड़ दिया गया।
इसके बाद हैदर नाम के आरोपी को फोन कर केएसआईओ ने मामला रफा दफा करने के बदले में 10 से 15 हजार रुपए की डिमांड की और धमकाने की भी कोशिश की, जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस महकमा हरकत में आया और एसएसपी ने एसडीपीओ सिंदरी को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। सर क्लियर सुनने में आया था कि सर क्लियर हो गया, मेरा मम्मी पापा बोल रहे थे। एकरा में देखो बोले थे ना कि हम कंप्रोमाइज कर लेंगे जी। हम आपको बोलबो कि देखो गरीब है 10-12 हजार करके दे देगा, 20-25 हजार टका दे देगा जी, तो गरीब सहारा हो जाएगा ये। और दूसरा के यहाँ से हम केस को खत्म कर दे जी, और नहीं करेगा जी तो केस जाके बेल कराना पड़ेगा और फिर अवाही गवाही होगा, फिर दंड होगा, तो फिर तो आपको देना ही पड़ेगा और साबित भी हो जाएगा कि चोर यही सब है। अच्छा सर एक बात बताइए हमको। अफूज बंगला में रहते हैं, वो आए थे 3 तो मतलब पुलिस लेके आए थे घर के पास मेरा, तो वहाँ पर घर के पास आए तो बोले वहाँ पर कि 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, इतना 10,000 रुपया तुम कर दो और नहीं करोगे तो फिर 3 दिन के बाद में हम तुम लोग को उठा के ले जाएंगे। हमारे तो झरिया थाना आवेदन दिख के वो लड़का आपको मिला रोड पर कि बाबू से बस गई चोरा के से बोल रहे फलना है, तो फलना क्या है रे, तो हम आ रहे थे तो हम देखिए हम बात रह गया, हम उसको देखे नहीं। हाँ कहिए हम देखे नहीं, जो बात अस्पर करते उसमें हम हमारा संज्ञान में है। एसडीपीओ सिंदरी को इसको जांच हम लोग मार्क किया है, जांच रिपोर्ट के अनुसार उस पर कार्रवाई है। ऐसा सुना जा रहा है जो आरोपी है उसी ने ऑडियो वायरल किया, मतलब जांच का विषय पूरा जांच में पूरा खुलासा हो जाएगा, फिर उसके तरफ से हम लोग कार्रवाई कर देंगे उस पर। कोरोना काल में स्कूल बंद है और क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। ऐसे वक्त में भी निजी स्कूलों पर ज्यादा फीस लेने का आरोप लग रहा है। बोकारो में अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूल की मनमानी को लेकर सेंट जेवियर स्कूल के गेट के पास प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने कहा कि प्राइवेट स्कूल लगातार अतिरिक्त फीस वसूल रहे हैं, जबकि केवल ट्यूशन फीस लेने की बात तय हुई थी। स्कूल प्रबंधन न सिर्फ फीस बढ़ाकर वसूल रहा है, बल्कि एनुअल डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर भी पैसे वसूले जा रहे हैं। हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और प्रशासन की टीम आई। स्कूल प्रबंधन के साथ अभिभावकों की बात करवाई गई, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने बढ़ी हुई फीस न वसूलने का आश्वासन दिया और फिर जाकर हंगामा शांत हुआ। वहीं झारखंड के शिक्षा मंत्री ने इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाते हुए कहा कि फीस को लेकर नियम तय किए गए थे और अगर प्राइवेट स्कूल इसे नहीं मानते तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पर उसके लिए भी ये नहीं सर कि मैं एक बार में 4 महीने खर्च करेंगे तो फिर नहीं दे सकते। आप लेके नहीं गए तो ज्यादा 16,050 दिया गया है। हम एक्स्ट्रा नहीं दे रहे, जो लोन दिए थे 2019 में वहीं पे देंगे। हमारे अभिभावक लोग नहीं मान रहे हैं, तो इस पर हम लोग पुनः समीक्षा करते हुए और नियम संगत जो कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। जो पहले सहमति बनी थी, जो सहमति बन गई थी विद्यालय विभाग। लातेहार में टाना भगत ने प्रदर्शन किया है। चंदवा थाना परिसर में हो रहे वार्तालाप के बीच ही टाना भगत सुरक्षा घेरा तोड़कर प्रदर्शन करने लगे और जुलूस की शक्ल में मुख्य बाजार होते हुए बरकाकाना बरवाडीह रेलखंड स्थित टोरी जंक्शन के पास आ पहुंचे। रेल लाइन को जाम कर दिया। इस दौरान रेलवे पुलिस और टाना भगत के बीच धक्का मुक्की भी हुई। रामगढ़ थाना चौक के पास एक ऑटो में एक महिला से छिनतई की घटना हुई है। महिला से 1 लाख रुपए की छिनतई हुई है। महिला एसबीआई बैंक रामगढ़ से पैसे निकालकर ऑटो से घर जा रही थी, तभी पल्सर बाइक सवार 2 युवकों ने चलती गाड़ी में झपट्टा मारकर उससे पैसे छीन लिए। चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। रुख करेंगे अगली खबर का। चाईबासा हाट गम्हरिया NH 75E करीब 30 किलोमीटर तक खस्ता हाल है। बड़े वाहनों के कारण इस सड़क की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसमें जल जमाव होने पर तालाब की तरह यह दिखने लगता है। इस नेशनल हाईवे पर पुल की स्थिति भी काफी खराब हो गई है। पुल में गड्ढे बन गए हैं और नीचे का सरिया
निकल कर बाहर आ चुका है। स्थानीय विधायक दीपक विरुआ ने पूरे मामले को लेकर आवाज उठाई है। वहीं उपायुक्त ने जल्द ही इस सड़क की मरम्मती कराने का आश्वासन दिया है। इसके बारे में तो पिछले समय भी मैंने मामला उठाने का कोशिश किया, उठाया भी था, लेकिन उस पर कोई पिछले सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-75 ये रांची से जो हमारे आठगमरिया होते हुए जैतगढ़ तक जाती है। जैतगढ़ से आठगमरिया तक का मरम्मती कार्य उसमें कालीकरण का काम चल रहा है और अभी मैंने शुरू ही है, लेकिन हाटगमरिया से लेके अभी चैवासा तक का जो स्थिति है बहुत ही खराब है। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रोड डिवीजन के द्वारा बताया गया कि ऑलरेडी इस संबंध में एक प्रस्ताव बनाते हुए एस्टिमेट सहित विभाग को भेज दिया गया और संभवतः SOR अभी बनाने की या उस पर जांच अभी चल रही है। संभवतः इसी के चलते तो कुछ और समय लगने की संभावना है। गिरिडीह में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से एक बच्चा और एक छोटी बच्ची की भी मौत हो गई। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। देवरी थाना क्षेत्र के कोसो गोंदो दिघी गांव की ये घटना है। 2 बच्चों की मौत हो गई है नहाने के दौरान तालाब में डूब जाने से। जामताड़ा में उपायुक्त फैज अक अहमद ने एक छात्रा को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद की है। जिले के एडवर्ड इंग्लिश स्कूल की एक छात्रा जो आर्थिक रूप से कमजोर है, स्कूल फीस दे पाने में सक्षम नहीं थी। जब इसकी जानकारी जामताड़ा के उपायुक्त फैज अहमद को मिली तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर छात्रा को 5,000 रुपए की मदद की। ताना की निवासी हूँ और मेरे पापा, हम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मेरे पापा मेरी फीस नहीं भर पा रहे थे, जिसके कारण DO साहब ने हमारी मदद की और मुझे एक चेक मिला। फीस नहीं दे पाए। स्कूल ने बोला कि इनके हमने बहुत माफ कर दिया है और एकदम मिनिमम फीस लगाया है जिससे हमारा स्कूल चलता है। तो ये 2-3 दिन से यहाँ पे चक्कर लगा रहे थे और इनको अपने बच्ची को पढ़ाने का जो इनकी आंखों में चमक था, है ना, बच्ची बहुत तेज है और अपने मेहनत से वो केंद्र विद्यालय में क्वालिफाई की है। तो ये आज फिर आए थे और रो रहे थे। कोल्हान के आदिवासी हो समाज की कला संस्कृति के विकास के लिए बनाए गए नए भवन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। इस मामले में आदिवासी हो महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष कृष्णचंद्र बोदरा ने महिला और बाल विकास मंत्री जोबा मांझी को ज्ञापन सौंपकर भवन खाली कराने की मांग की है, जिस पर मंत्री जोबा मांझी ने उपायुक्त को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि साल 2012 में कोल्हान के आदिवासी हो समाज के विकास के लिए 1.5 करोड़ की लागत से आदिवासी क्लब का निर्माण शुरू हुआ था। 2018 में भवन के बनने के बाद यहां कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन वर्तमान केंद्रीय समिति का आरोप है कि सरकार ने अभी तक क्लब भवन को आदिवासी हो समाज को नहीं सौंपा है और कुछ लोग अवैध तरीके से भवन पर कब्जा कर कार्यक्रम करा रहे हैं। कुछ लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं, कब्जा नहीं, वो तो हम लोग नहीं ना सर्टिफिकेट दे सकते इलीगल है कि लीगल है। अब पहले तो जिस विभाग ने बनाया था उस विभाग किसी को प्रशासन को जैसे जिला DC को हैंडओवर करना चाहिए, उनको किया ही नहीं है। इसीलिए पहले हैंडओवर होगा, उसके बाद जो संस्था जिस काम के लिए बना था उन संस्थाओं को उनको जिम्मेवारी दिया जाएगा। झारखंड मंत्रालय से निकलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष के नेताओं को सराहा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग विपक्ष में बैठे हैं वो अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं और मैं इसके लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी को कदम ताल मिलाकर चलना पड़ता है, तभी सर्वांगीण विकास की परिकल्पना की जा सकती है। विपक्ष को यह भी बताना चाहिए कि देश में जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है ये कब तक नहीं मानेंगे, जब तक सत्ता में है तभी तक, और फिर उसके बाद क्या होगा। लोगों को दिग्भ्रमित करना बहुत महंगा पड़ेगा।
कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन लोगों को तो पहले उनकी भूमिका के लिए शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन व्यवस्था के अंदर जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं या व्यवस्था चलाने की जो तरीके हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के जो समन्वय हैं, वो सरकार ही स्थापित है। और जो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है वो, और जो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, ये दोनों को ही कदम ताल होना पड़ता है। जीएसटी के भुगतान को लेकर झारखंड और केंद्र सरकार के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। झारखंड सरकार का दावा है कि केंद्र ने जो कर्ज लेने का विकल्प दिया है, इससे राज्य पर भार पड़ेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी स्थिति खुद खराब है, हमारे संसाधन पर उनका राज है, हम अपने अधिकार को लड़कर लेंगे, हमारे संसाधन से पूरे देश का पेट भरने की कोशिश हो रही है। हमारे राज्य के संसाधनों से पूरे देश का पेट भरने की तैयारी हो रही है। आज इस राज्य से लगभग 5,000 करोड़ से अधिक का शेष इस राज्य से, सिर्फ इसी राज्य से जाता है, सिर्फ इसी राज्य से, जो ये अपने जेब में भरते हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र पर हमला बोला तो बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुझे पहली बार लगा राज्य के मुख्यमंत्री इतने बड़े अर्थशास्त्री भी हैं। देश दुनिया की अर्थव्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। हम तो कहते हैं कि राज्य सरकार से प्रत्येक साल कितनी राशि केंद्र पर बकाया है, उसका श्वेत पत्र राज्य सरकार जारी करे। अमेरिका की, यूके की जो बड़े बड़े जो विकसित देश हैं, उनकी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो जीडीपी है वो माइनस में जा रहा है। कोई भारत में ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। और उसका कारण क्या है? लॉकडाउन है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सीएम पर संविधान के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम ने संविधान की शपथ लेकर भारत की एकात्मकता पर सवाल उठाया है, संघीय ढांचे पर कुठाराघात किया है। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया है। उन्होंने संघीय ढांचे के साथ कुठाराघात करने का काम किया है। संविधान की शपथ लेकर के भारत की एकात्मता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया। बीजेपी नेताओं की दलील पर जवाब मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिया। उन्होंने कहा कि हम झारखंड के लोग अपना हक लड़कर लेंगे। केंद्र सरकार कहती है कि कर्ज ले लो और उसका ब्याज चुकाओ। बाबूलाल मरांडी जनहित की नहीं, अपने हित की राजनीति करते हैं। अर्थव्यवस्था से और देश की जनता से केंद्र की सरकार को किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। वो जब सत्तासीन होते हैं जिस, और उस समय से लेकर अगले आने वाले 5 वर्ष में के बाद जो चुनाव आएंगे, उसकी रणनीति बनती है कि फिर से हमें कैसे सत्तासीन होना है। वहीं जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की दलील है कि बड़ा कठिन दौर है, लोगों के पास रोजगार नहीं। केंद्र सरकार अपने स्वार्थ के लिए पूरे देश को, खासकर सीमित संसाधन वाले हमारे जैसे राज्यों को समाप्त करने पर तुली है। पहले मेरा बकाया पैसा तो लाइए। पिछले 5 वर्षों में रघुवर राज ने केवल शराब को सेंट्रलाइज कर 1000 करोड़ से भी ऊपर का राजस्व का घाटा किया। जीएसटी राशि के भुगतान को लेकर अब केंद्र और झारखंड सरकार में तल्खी बढ़ती जा रही है। जहां केंद्र आर्थिक मंदी का हवाला दे रहा है, वहीं राज्य आर्थिक तरक्की के लिए राशि की जरूरत बता रहा है। चंदन, जी मीडिया, रांची। संक्रमण काल में झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। हालांकि महामारी के मद्देनजर सत्र को छोटा ही रखा जाएगा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सत्र के दौरान कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन भी किया जाएगा। वहीं विपक्ष भी सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गया है। महामारी में मानसून सत्र का आगाज। संक्रमण काल में सत्र होगा छोटा, गाइडलाइन होगी सुरक्षा का आधार।
कोरोना के संक्रमण काल में जब धीरे धीरे ही सही दिनचर्या सामान्य होने लगी है, तो झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के आगाज का भी ऐलान कर दिया गया है। हालांकि तारीख तय नहीं है, लेकिन इसी महीने 18 या 22 सितंबर से मॉनसून सत्र बुलाया जा सकता है। साथ ही कोविड संकट को देखते हुए सत्र के छोटे रहने की ही उम्मीद है। ये संवैधानिक बाध्यता है कि इस 6 महीना के अंतराल में विधानसभा के सत्र बुलाना है, और उसी हिसाब से मैं भी अंदाज कर रहा हूँ किसी महीना में किसी भी तिथि को विधानसभा आहूत होना है। मॉनसून सत्र के आगाज के फैसले के साथ ही महामारी से बचाव को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। झारखंड विधानसभा कोरोना काल में सदन के संचालन के लिए संसद से गाइडलाइन मंगवाएगी। दरअसल संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होने वाला है, जिसमें कोरोना को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर खास गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। झारखंड विधानसभा भी संसद सत्र के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए उठाए गए कदमों को फॉलो करेगी। विधानसभा के मॉनसून सत्र में हिस्सा लेने वालों को विधानसभा में प्रवेश से पहले कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया जाएगा, यानी विधायकों, पत्रकारों और अन्य अधिकृत व्यक्तियों को अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा। और नियम भी यही कहता है 180 दिन या 6 महीना, यानी 18 या 22 तारीख तक हमको विधानसभा बुलाना होगा। और इस आशय में माननीय मुख्यमंत्री से टेलीफोनिक बातचीत हुई है। वहीं मॉनसून सत्र को लेकर विपक्ष भी तैयार है। बीजेपी सदन में सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष खुद को विपक्ष के हमलों के लिए तैयार कर रहा है। कोविड-19 से लड़ने के लिए अक्षम सरकार, असफलताओं को हमको गिनाने के लिए हमारे पास सारे मुद्दे हैं। किस प्रकार केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए अन्न, चावल और नमक की सप्लाई जमीन तक नहीं पहुंच पाई, उसकी कालाबाजारी हुई। उस कालाबाजारी के पीछे राजनीतिक दल और वो सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी दल का संरक्षण प्राप्त है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही बताना चाहेंगे, पहले वो भारत सरकार का काम देख लें। आज अखबार भरे पड़े हैं कि देश की अर्थव्यवस्था खत्म सी हो गई है। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि इन 5 महीनों में राज्य में तमाम आर्थिक से लेकर राजनीतिक तमाम गतिविधियां ठप रही हैं। इसका खामियाजा तमाम लोगों को भुगतना पड़ा है। इसके बावजूद हम इस बात का बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि दिल्ली की आबादी झारखंड से कम है, लेकिन कोरोना के केसेस में हम लोग बहुत पीछे हैं और बहुत बेहतर इंतजामात में हैं। संवैधानिक बाध्यता के कारण कोरोना काल में भी विधानसभा का सत्र बुलाने की तैयारी शुरू हो गई है और सदन में एक दूसरे को घेरने की रणनीति भी बनने लगी है। उम्मीद है सत्र की तारीखों का ऐलान भी जल्द हो जाएगा। चंदन, जी मीडिया, रांची। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।